Hello, hello everyone. We are going to study the first chapter of the science. Means साइंस का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. एंड दिस इज़ बुक ऑफ क्लास सेवेंथ साइंस. क्लास सेवन साइंस की ये बुक है. तो इसमें सबसे पहले तो ये अपन को जानना है कि साइंस क्या है. साइंस मतलब क्या है. सब्जेक्ट साइंस तो है, लेकिन साइंस में हम किसकी स्टडी करते हैं. तो साइंस में हम स्टडी करते हैं उन चीज़ों की जो नेचुरली होती हैं या ह्यूमन के द्वारा बनाई गई हैं. तो वो सब सारी चीज़ें साइंस के अंदर पढ़ी जाती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे पौधे हरे हैं. पौधे हरे हैं तो पौधे हरे क्यों हैं और उनको खाना कहाँ से मिलता है. जानवर हैं तो जानवर को खाना कहाँ से मिलता है. जानवर के अंदर क्या आँखें होती हैं, कितनी आँखें होती हैं, और क्या क्या चीज़ होता है उनके अंदर, कौन से ऑर्गन होते हैं. तो ये सब सारी चीज़ों की, धूप क्यों निकलती है, बारिश क्यों होती है, और मिट्टी में क्या क्या मिलता है कि उससे पौधे, उसमें पौधे उगते हैं. पत्थर पे बड़े बड़े पौधे क्यों नहीं उग पाते हैं. दीज ऑल थिंग्स आर स्टडीड अंडर दी सब्जेक्ट साइंस. ठीक है. तो अपन का जो टॉपिक है पहला, वो है कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है, ये क्वेश्चन आएगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है. ठीक है. तो अगर आपको पता है तो आप अपने तरफ से एक बार आप बता लीजिए कि ये होता है. ठीक है. और नहीं पता है तो आगे पढ़ते हैं, पता चलेगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है. ठीक है. तो शुरू करते हैं. चैप्टर नंबर 1. इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट फूड इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसका मतलब ये हिंदी में कि आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि फूड जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जीव जंतुओं के लिए इसेंशियल है. यानी कि इसेंशियल मतलब ज़रूरत है. फूड की सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत है. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी अगर वो जिंदा है ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, तो उसको फूड की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है. ठीक है. उसके बाद यू आल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड. आपने क्लास 6 में ये भी सीखा था कि फूड में पाए जाने वाले जो न्यूट्रिशन हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ठीक है. अब विटामिन्स क्या होते हैं, फैट्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, ये सब हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है. तो चलिए आगे देखते हैं इसमें. तो यू आर ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड. दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड नेसेसरी फॉर आवर बॉडी. और न्यूट्रिएंट्स क्या क्या कौन कौन से होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं. और ये हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर के लिए ये नेसेसरी होते हैं, ये ज़रूरी भी होते हैं. ठीक है ना. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट. सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है उनको. ठीक है. प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स. प्लांट अपना खुद से भोजन बना लेते हैं, लेकिन एनिमल्स अपना खुद से भोजन नहीं बना पाते. जिसमें कि ह्यूमन भी आता है, जिसमें मानव भी आता है, जिसमें आदमी भी आता है. आदमी अपना खुद से भोजन नहीं बना पाता, वो पौधों के ऊपर डिपेंड होते हैं. हम लोग पौधों के ऊपर आश्रित होते हैं कि पौधे अगर उगेंगे, जैसे किसान खेत में अगर गेहूँ उगाएगा तो हम लोग गेहूँ को जो है थ्रेसिंग वगैरह करके खाते हैं. तो यानी कि हम लोग पौधे से ही तो खाए, भले ही हमने हरे पौधे को नहीं खाया. जबकि कुछ पौधे ऐसे हैं जैसे मूली के पत्ते हो गए और पालक हो गई, तो हम लोग उसको हरा ही खा जाते हैं, यानी कि हम लोग पौधे को खा गए, मतलब हरे पौधे को ही खा गए. जबकि गेहूं में ये होता है कि गेहूं का जो फल होता है तो उस पर हम डिपेंड होते हैं. तो मतलब कैसे भी करके हम पौधों पे डिपेंड होते हैं. उनका जो है खाने के लिए हम पौधों पे डिपेंड होते हैं. ठीक है ना. तो आदमी अपना खुद से भोजन नहीं बना पाता, जबकि पौधे तो अपना खुद से भोजन बना लेते हैं. पौधे कैसे भोजन बनाते हैं तो ये हम आगे इसमें अभी सीखते हैं. उसके बाद आगे देखते हैं. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स आर एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. मतलब आदमी अपना खुद से भोजन नहीं बना पाता, वो अपना
भोजन प्लांट से और एनिमल्स, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। मतलब आदमी जो है अपना भोजन या तो प्लांट से पाता है या तो एनिमल से। एनिमल से कहने का मतलब इनके ये है कि जो मछली हो गई, तो मछली भी एक जानवर होती है, तो आदमी जो है या तो अपना भोजन पौधों से खा लेता है या तो एनिमल यानी कि छोटे छोटे जो एनिमल होते हैं, यानी कि मुर्गों को काट के हम लोग खा लेते हैं। आदमी आदमी मुर्गों को काट के खा लेता है और ये मछलियों को खा लेता है। तो आदमी जो है अपने भोजन के लिए या तो पौधों पे आश्रित होता है या तो छोटे छोटे एनिमल्स पे आश्रित होता है। Thus humans and animals are directly or indirectly depend on plants। इस तरह से ह्यूमन जो है डायरेक्टली यानी कि सीधे तरीके से या इनडायरेक्टली पौधों पे आश्रित होता है अपने भोजन के लिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। पॉइंट 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। उससे पहले देखते हैं ये जो लड़का बनाया हुआ है, तो उसने एक क्वेश्चन पूछा है कि भुज्जू वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। भुज्जू ये जानना चाहता है कि पौधे अपना खुद से भोजन कैसे बनाते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम अपन आगे देखते हैं कि पौधे अपना खुद से भोजन कैसे बनाते हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। प्लांट्स जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव हैं जो अपना खुद से भोजन बना लेते हैं। क्या क्या यूज करके, तो वाटर यूज करके, वाटर उनको मिल जाए पौधों को, और कार्बन डाइऑक्साइड हवा में होती है, और मिनरल्स मिट्टी में होती है, पानी भी मिट्टी में होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हवा में होता है। ये चीज़ तीनों चीज़ उनको मिल जाए तो वो अपना खुद से भोजन बना लेते हैं। ठीक है ना। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। जो रॉ मटेरियल्स का मतलब होता है कच्चा मटेरियल्स का मतलब आप बोल सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और मिनरल्स है, वाटर है, इसको मटेरियल्स बोलते हैं अपन। ठीक है ना। तो ये रॉ मटेरियल्स यानी कि उनको उनका कच्चा मटेरियल्स मिल जाए, मतलब जिससे वो अपना भोजन बनाते हैं वो मिल जाए। कहने का मतलब सीधे तरीके से ये है कि जैसे आपको सब्जी बनानी है तो आपको आपको आलू मिल जाए, आपको टमाटर मिल जाए, तो आप सब्जी बना लेंगे। वैसे ही इनका होता है पौधों का कि अगर इनको खाना बनाना है तो इनको पानी मिल जाए, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए, मिनरल्स मिल जाए, और तो ये अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है, ये कहने का मतलब था रॉ मटेरियल्स का मतलब। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज टू ग्रो। जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनकी बॉडी को बिल्ड करने में, यानी कि उनकी बॉडी को बनाने में हेल्प करता है, उनकी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है। उनकी टू रिपेयर द डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, उनकी जो बॉडी में डैमेज हो गया है, यानी कि जो नुकसान हो गया है, जैसे किसी का कट जाता है तो वो दोबारा से जो सही हो जाता है तो उसको रिपेयर बोलते हैं कि बॉडी रिपेयर हो गई। जैसे आपकी साइकिल है, साइकिल ख़राब हो गई तो आप उसको ले आके बनवा लेते हैं तो आपकी साइकिल रिपेयर हो गई। तो वैसे ही बॉडी में भी है, बॉडी में कहीं कट लग जाता है तो वो सही हो जाता है तो उसको रिपेयर बोलते हैं। एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट द लाइफ। और लाइफ को चलाने के लिए जो एनर्जी, ऊर्जा चाहिए होती है, वो कहाँ से मिलता है? न्यूट्रिएंट से मिलता है। अब न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन वो मोड होता है, वो एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, जिससे कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स, जिस तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड लेता है और वो फूड उसकी बॉडी में यूटिलाइज होता है, यानी कि उपयोग में आता है उसके शरीर में, तो उसको, उस प्रक्रिया को बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है ना। तो ये याद रखना है कि न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड themselves from simple substances called autotrophic nutrition. Therefore plants are called autotrophs। वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद से बनाते हैं, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और पौधे जो हैं इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, पौधे अपना खुद से भोजन बना लेते हैं तो इनको क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ्स। और वो प्रक्रिया जिससे इन्होंने खुद अपना भोजन बनाया है, वो प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के अंतर्गत में इन्होंने अपना खुद भोजन बना लिया है, उसको हम जो है ऑटोट्रॉपिक
मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। इसका एक और उल्टा भी होता है, जैसे पौधे तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखा लिया और उनको ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। अब आदमी है तो आदमी अपना खुद से भोजन नहीं बना पाता, वो दूसरों पे पौधों पे आश्रित रहता है या फिर छोटे एनिमल्स पे आश्रित रहता है, तो उनको बोलेंगे कि वो जो है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, और इनको हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। जो मोड होता है, जिस आदमी जिस प्रक्रिया से अपना भोजन लेता है, उस प्रक्रिया को हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये एग्जाम्पल्स किस में आता है? हेट्रोट्रॉप्स इनको कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, उसके बाद पहेली है। पहेली एक लड़की है जो जानना चाहती है, पहेली वांट्स टू नो वाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। पहेली ये जानना चाहती है कि भाई पौधे जो हैं हरी पत्तियों में या अपने पौधे अपने शरीर में पौधों के अंदर कैसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और मिनरल से भोजन बन जाता है, और आदमी के अंदर इसी पानी से कार्बन डाइऑक्साइड से और मिनरल से क्यों नहीं बन पाता। तो इसका अपन इस क्वेश्चन का अपन जवाब जानने की कोशिश करते हैं। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर ओनली सर्टेन प्लांट्स। मतलब इसका ये है कि अब जो है हम ये पूछ सकते हैं कि पौधों में भोजन कहाँ बनता है, क्या वो किसी उनके एक हिस्से में बनता है या सारे पूरे शरीर में ही बनता है। जैसे उनकी पेड़ की तना होती है, पेड़ की पत्ती होती है, पेड़ का फल होता है, पेड़ का फूल होता है, तो कहाँ कहाँ पे जो है भोजन बनता है पौधों के अंदर। तो अब ये हम पूछ सकते हैं, तो इसका भी हम जवाब जानेंगे, आगे जानेंगे। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। पौधे कैसे जो है अपना रॉ मटेरियल्स का मतलब अभी पीछे समझाया था। रॉ मटेरियल्स का मतलब कि जैसे जिससे वो भोजन बनाते हैं, जिन मिनरल्स का, जिन वाटर का और जिन कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके वो अपना भोजन बनाते हैं, उसी को रॉ मटेरियल कहते हैं। तो वो उनको सराउंडिंग से कैसे मिलती है, तो ये भी अपन देखेंगे आगे। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। जैसे मान लिया कि पानी है, तो वो पानी को जड़ से अपने पत्ती तक कैसे लेके जाता है, हम ये भी देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट कौन सा है? पॉइंट है 1.2 और फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जिससे जो है फूड बनता है पौधों में। जिस प्रक्रिया से पौधों में फूड बनता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। उस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अच्छा, मैं बार बार प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि प्रक्रिया क्या होती है, प्रक्रिया क्या होती है। तो प्रक्रिया आपको जानने के लिए है। जैसे मान लीजिए कि आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना है, तो हॉस्पिटल में भर्ती होने का एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। जैसे आप पहले जाएंगे तो वहाँ पे जो फीस जमा करवाने वाला होता है, आप उससे बोलेंगे कि देखिए मेरी तबीयत ख़राब है, तो वो बोलेगा कि ठीक है हम डॉक्टर साहब को दिखा देते हैं, हम दिखा देंगे आपको, आप अपना नाम बताइए। आप अपना नाम बताएंगे, फिर वो आपको एक फॉर्म भरेगा, उस पर आपका नाम लिखेगा, फिर आप उसको अपनी फ़ीस जमा करेंगे, फिर आप अपने नंबर का इंतज़ार करेंगे, फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको चेक करेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो ये एक क्या हो गई, एक प्रक्रिया हो गई, एक प्रक्रिया हो गई ना, कि आप पहले रिसेप्शनिस्ट के पास गए, यानी कि जो पर्ची बनाता है आप उसके पास गए, फिर वो आपको डॉक्टर के पास लेके गया, तो ये एक प्रक्रिया हो गई। तो ऐसे ही जो पौधा है फूड बनाता है, तो फूड कैसे बनाता है, तो वो एक प्रक्रिया के माध्यम से बनाता है कि भाई आप उसको ये काम करेगा वो। जैसे पहले पौधा जो है पहले पानी लेगा मिट्टी में से और मिनरल्स लेगा। मिनरल्स मतलब कि जो हम लोग फर्टिलाइजर्स डालते हैं ना, फर्टिलाइजर्स मतलब जो यूरिया वगैरह खेत में डालते हैं, जो खरीद के आती है यूरिया वगैरह खेत में डालते हैं, तो उसी को फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। वही उनका जो है मिनरल्स है उनके लिए। और पानी अपन खेत में देते हैं तो पौधे उसको भी पानी को जो है अपने अंदर लेगा। तो वो मिनरल्स, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही है सराउंडिंग में। सराउंडिंग मतलब हवा में, तो वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, तो उसके बाद वो सारे इस्तेमाल करके, और जब धूप निकलती है तो धूप के सहायता से जो है दिन में ये अपना
भोजन बना लेता है। जैसे हम लोग जो है, हम लोग को धूप लगेगी तो हम लोग बोलेंगे कि अरे धूप लग रही है, लेकिन पौधे को धूप लगती है तो पौधा अपना धूप में ही भोजन बना पाता है। मतलब पौधे को धूप लगेगी तो पौधा खुश रहेगा, अगर पौधे को धूप नहीं लगेगी तो पौधा जो है नाराज हो जाता है। मतलब वो अपना भोजन नहीं बना पाता है, क्योंकि ये वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स को यूज करके ही और धूप की सहायता से ही वो जो है अपना भोजन बना पाता है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो ये सारे जो प्रक्रिया है इसको क्या बोलते हैं अपन? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं अपन। तो लिव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। अपन अभी क्वेश्चन पूछे था ना कि पौधों में कहाँ भोजन बनता है, किस हिस्से में बनता है? क्या उनके तने में बनता है? तना मतलब कि जो उनकी जो नीचे बिल्कुल जो ज़मीन में धंसा होता है, ज़मीन में जो धंसा होता है और ऊपर निकला रहता है, जिससे हम लोग जिसको हम लोग टच करते हैं। मतलब जैसे हम लोग ज़मीन पे खड़े हैं और हाथ रखेंगे तो किस पे रखेंगे? जो उसका मोटा वाला हिस्सा होता है, जो पूरे पेड़ को, सारे पत्तियों को सपोर्ट कर रहा है, उसी को तो अपन टच करते हैं, तो उसी को अपन तना बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें तो भोजन बनेगा नहीं। कहाँ भोजन बनेगा? तो पत्तियों में भोजन बनेगा। ठीक है, तो पत्तियाँ ही जो है उसकी फैक्ट्रीज होती हैं, फूड फैक्ट्रीज होती हैं। पत्तियाँ उसकी वो फूड फैक्ट्रीज हैं, वहीं पे उसका भोजन बनता है। तो उसी को बोलते हैं कि लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। आगे पढ़ते हैं। Therefore ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। इसलिए क्योंकि उसका जो भोजन बनने की फैक्ट्री है, भोजन बनने की जो जगह है वो ग्रीन लीव्स हैं, हरी पत्तियां हैं, तो इसलिए सारा जो चीज़ है वो सब जो है पत्ती में जाना चाहिए। उसके क्या सारा चीज़ है? पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है और मिनरल्स हैं। ये तीनों चीज़ें को जो है ज़मीन से लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से लेकर इन सबको जो है एक जगह लाना पड़ेगा। कहाँ पे? लिव्स में लाना पड़ेगा। जैसे कि आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए, मान लीजिए कि कोई जो है बिजनेसमैन है, उसको साइकिल बनानी है, तो वो क्या करेगा? साइकिल में हैंडल होता है, पहिया होता है, तो वो सारी चीज़ें जो है बना के अलग अलग जगह पे और उसको एक फैक्ट्री में लेके आएगा और वहाँ पे जो है उसको एक अरेंज कर देगा, यानी कि सारे पार्ट्स को लगा के और कस देगा तो वो पार्ट्स बन जाएंगे। तो इसलिए वैसे ही पौधों को जो है अगर भोजन बनाना है तो उनको सारी चीज़ों को पत्तियों में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि भोजन की जो फैक्ट्री है, जो बनने की भोजन की बनने की जगह है, पौधे की जो है फूड है उसके बनने की जो जगह है वो पत्तियों में है, तो उसको सारा चीज़ पत्तियों में लाना पड़ेगा। ठीक है, Therefore, raw materials from the reach the leaves. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. वाटर और मिनरल्स जो है सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि अपन पानी देते हैं तो कहाँ जाता है? मिट्टी में ही तो देते हैं। फिर वहाँ से पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है, तो वो अपने जड़ों से जो है पानी और मिनरल्स उठा लेता है और उसको जो है अपने जड़ों से उठा के और उसको पत्तियों में लेके जाता है। पत्तियों में कैसे लेके जाता है ये भी अपन देखेंगे। ठीक है, आगे अपन देखेंगे। ट्रांसपोर्टेड टू द लिप्स, लिप्स को ट्रांसपोर्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट इन द सर्फेस ऑफ द लिप्स। और कार्बन डाइऑक्साइड हवा से कैसे लेता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा से पत्तियां, जो उसकी हरी पत्तियां हैं वो लेती हैं। और वो कैसे लेती हैं? तो पत्तियों में छोटा छोटा जो है छेद होता है, उससे वो पत्तियां जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर अपने ले लेती हैं, पत्तियों के अंदर ले लेती हैं। और जड़ों से जो पानी ले लेती हैं और मिनरल्स ले लेती हैं और उसको पत्तियों में लेके आती हैं। और हवा से पत्तियां ही छोटे छोटे छेदों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हैं। तो यानी कि तीनों चीज़ आ गई। अब क्या किसकी ज़रूरत है? लाइट की ज़रूरत है। तो दीज पोर्स आर सराउंडिंग बाई गार्ड सेल, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। मतलब जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, जिनसे वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा था, उसी को हम स्टोमाटा बोलते हैं। ठीक है ना? चलो यहाँ तक जो है एक बार पढ़ लेना, फिर उसके बाद अपन आगे देखेंगे। बाकी मैं क्वेश्चन भेजता हूँ इतने ही में।